मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपके लिए प्रकृति से संबंधित एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जो सभी भाई बहनों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये किसी एक व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्या नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष से इसका कोई लाभ नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष को इससे हानि नहीं होती है। इससे अगर जो लाभ होगा तो सभी को होगा, हानि होगी तो सभी को होगी। तो ऐसे ही एक मेरे दिमाग में विचार आया कि इस विषय पर लोगों से बात की जाए। मैं बहुत ही असमंजस के साथ में आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो आपके साथ में सामने है, जो मैं बात करने जा रहा हूँ आज, वो बहुत ही सीरियस है। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल को देखते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक अनलाइक करना, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं इसमें आपसे कोई प्रार्थना या रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये किसी जो चैनल है ये व्यक्ति विशेष का नहीं है। इस पर कोई पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं चला जा रहा है। ये एक तरीके से विश्व कल्याण का मामला है। तो ये जो चैनल है, पर्यावरण सुरक्षा संघ एक संस्था है, उसका चैनल है। और पर्यावरण सुरक्षा का मतलब है कि पूरे विश्व से संबंधित है। ये हर जीव से संबंधित है, हर इंसान से संबंधित है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी उम्र का है। सबके लिए पर्यावरण आवश्यक है। यह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आश्चर्य का विषय ये है कि जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसके प्रति जो हमारी लापरवाही है वो वाकई ही आश्चर्यजनक है। देखो, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, हर इंसान जानता है कि पर्यावरण सुरक्षित स्वच्छ है तो उसमें सभी का लाभ है, और पर्यावरण अगर जो दूषित है तो सभी की हानि है। पर्यावरण दूषित होगा तो उससे मेरा कोई जो है का नुकसान अकेले का नहीं होने वाला है, हम सभी लोगों का होगा। और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो उसमें मेरे अकेले का कोई लाभ नहीं है या किसी और व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं है, सभी लोगों का है। या ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी धर्म से संबंधित जो है का काम है, किसी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, किसी जाति से इसका कोई लेना देना नहीं, किसी अमीर गरीब से इसका कोई मतलब नहीं। पर्यावरण सबके लिए समान है। प्रकृति किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि जिस हवा में सांस गरीब लेता है उसमें अमीर भी लेता है। जिस भूमि से उपजा अन्न आप खाते हैं उससे मैं भी खाता हूँ, सभी लोग खाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग से जो है का मतलब कुछ हो, सब इसी पर्यावरण में रहते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि पानी को आप फिल्टर करके पी लोगे कि भाई आपके लिए वो पानी अलग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी तो ज़मीन से निकला है या नदियों से लिया प्रकृति से ही है। कोई फिल्टर्ड पीता है, आरओ का पीता है, तो कोई सीधा जो है का ज़मीन से निकला हुआ पीता है। इतना फ़र्क है। बाकी अन्न
अन्न की भी ऐसी है कि अन्न जो भूमि में से उपजाऊ होती है उसमें ना कोई जाति लिखी है, ना कोई धर्म लिखा है, ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखा हुआ है कि ये अन्न केवल इसी जाति या इसी धर्म का इंसान खा सकता है। या हवा में कहीं कोई कैटेगरी नहीं है कि ये अमीरों के लिए है, ये गरीबों के लिए है, क्योंकि प्रकृति ने तो कोई भेदभाव किया ही नहीं। जो भेदभाव करते हैं तो हम लोग करते हैं आपस में। जाति धर्म जो बनाया हमने बनाया है, प्रकृति के लिए किसी के कोई भी भेदभाव नहीं है। तो जब प्रकृति किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती तो कुछ लोग ये क्यों समझ लेते हैं कि प्रकृति का ठेका फला धर्म का है। ऐसा नहीं है। प्रकृति की, पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी भाई बहनों की है, सभी बच्चे और बड़ों की है, सभी जाति और धर्मों की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। दूषित करने का लाइसेंस आप सबको मिला हुआ है और वो आप कर भी रहे हो, लेकिन जब दूषित करने का लाइसेंस आपने ले रखा है तो इसे स्वच्छ करने का लाइसेंस किसके पास है? तुम्हारी टट्टी कौन साफ करेगा भाई साहब और बहनों? दूषित तुम करोगे एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट स्वच्छ करने के लिए दूसरे लोग काम करेंगे। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि लोग गंदा तो पर्यावरण को कर रहे हैं, लेकिन इसे स्वच्छ करने के लिए किसी की ऐसी तैसी नहीं होती है। कोई भी नहीं करना चाहता। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को धन दौलत प्रॉपर्टी अगर जो देना चाहते हो, अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हो, जो आपके पास नहीं थी उससे कुछ ज़्यादा करना चाहते हो, तो कभी ये क्यों नहीं सोचा कि जो पर्यावरण हमें हमारे बुजुर्ग दे के गए थे उससे कुछ बेटर करके पर्यावरण जो है अपने बच्चों को दे के जाएँ? नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते कि जो प्रॉपर्टी आप अर्जित करते हो अपने बच्चों को के लिए वो आपकी पर्सनल है। आप एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाते हो तो वो आपका पर्सनल मामला है, लेकिन पर्यावरण किसी का पर्सनल नहीं है, ये सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए है। इसलिए आपका कोई ध्यान नहीं। एक दूसरे के ऊपर जो है जिम्मेदारी थोपना कि ये मेरे नहीं उसकी जिम्मेदारी है, मेरे अकेले दूषित करने से पर्यावरण दूषित नहीं होगा, ऐसी सोच लोगों की है। अगर जो मैं गलत कह रहा हूँ तो आप जो है टिप्पणी करके कह सकते हो कि आप गलत कह रहे हो। 99% लोगों की यही सोच है कि मैं अकेला अगर जो ये थोड़ी सी गंदे इसमें डाल दे रहा हूँ या थोड़ा सा जो है पॉल्यूटेड कर रहा हूँ इन्वायरमेंट को, तो इससे क्या असर पड़ता है। एक बात। दूसरी ये है कि अगर जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कि मैं क्यों, दूसरा करेगा, मैं क्यों करूं, मेरे पास वक्त नहीं है। कई लोगों को मैंने कहते और सुनते देखा है जो कहते हैं कि ज्ञान बांट रहे हो। मुझसे कहते, मैं खुद सुना है कि आप ज्ञान बांटते हो। ज्ञान बांटने वाले भी आपको नहीं मिलेंगे कि ज्ञान बांटने के लिए भी अपनी समय देना पड़ता है। और अगर जो आप किसी लालच से अगर जो ज्ञान बांट रहे हो तो बात अलग है। मैंने कुछ टीचरों को देखा है, कुछ शिक्षकों को देखा है, कुछ गुरुजनों को देखा है, कुछ मुल्ला और मौलवियों को जो है कहते सुना है इस बात को। देखो, किसी को बुरा लग रहा है, किसी धर्म के आदमी को, तो बुरा मान लेना, जो बने वो फाड़ लेना। मेरा, मैं सीधा बोलता हूँ, पर्यावरण के प्रति आप सब लोग लापरवाह हो। और एक और बात बताऊँ, कहने को आप अपनी बच्चों के, अपने परिवार के हितैषी बनते हो, लेकिन रियल में आप उनके दुश्मन हो, और इतने बड़े दुश्मन कि आपसे बड़ा दुश्मन दूसरा कोई है ही नहीं। आप अपने बच्चे को जहर दे रहे हो। अगर जो आपको इस बात से कोई गुरेज है, कोई कहता है कि मैं नहीं ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं भाई साहब आपको प्रमाणित कर सकता हूँ कि हाँ आप ऐसा कर रहे हो। और जिस पे मेरे ऊपर मानहानि का दावा करना कर दीजिए। मैं आपका नाम बता रहा हूँ, अपना एड्रेस बता रहा हूँ, अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ। जितने भर भी शिक्षक लोग हैं, शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को इस बारे में डेली पढ़ाएं, डेली जो है का बताएं। और अब तो एक सब्जेक्ट भी है जो कंपलसरी है एनवायरनमेंट से रिलेटेड,
उसको भी केवल टॉपिक के चंद जो है चीज़ें बताई जाती हैं, उसका जो रियल सच है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं बताई जाती। जबकि उनकी ड्यूटी है कि कम से कम वो सब्जेक्ट के बारे में पूरी तो नॉलेज बच्चे को दें, लेकिन नहीं देना, उनके पास समय नहीं है। मैं कई बार स्कूलों में कॉलेजों में जाता हूँ, वहाँ पे जाके एनवायरनमेंट सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ और ये पाता हूँ मैं कि रियल में एनवायरनमेंट से रिलेटेड बच्चे कुछ नहीं जानते, उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, अगर जो किसी जो है मतलब कॉलेज के किसी टीचर शिक्षक को मेरी बात बुरी लग रही हो तो लग जाए, कुछ नहीं पता है बच्चों को। यहाँ तक कि है कि वो पर्यावरण की परिभाषा तक नहीं जानते, प्रकृति की परिभाषा तक नहीं जानते। उन्हें ये पता नहीं है कि पर्यावरण है क्या, प्रकृति है क्या, पॉल्यूशन है क्या, पॉल्यूशन कहाँ से क्रिएट होता है ये तक पता नहीं है, कितने तरह का पॉल्यूशन है ये तक पता नहीं है। तो आप पढ़ाते क्यों भाई साहब? जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें चंद चीज़ें पढ़ा दी और बस छुट्टी पा ली है। कई बार देखा मैंने, कई कॉलेजों में गया हूँ मैं, कई स्कूलों में जाता हूँ, लेकिन जीरो। कंपलसरी सब्जेक्ट है, पासिंग मार्क्स लाने हैं, क्योंकि वो परसेंटेज में तो जुड़ते नहीं, केवल पास करना है। तो ऐसे स्टूडेंट क्यों उस पर ध्यान देंगे? पहली बात। दूसरी बात, कुछ धर्म के अनुयायी, हमारे धर्माचार्य, हमारे मुल्ला जी, हमारे मौलवी जी, हमारे पादरी जी भगवान के बारे में दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं बताया कि भगवान है कौन। किसी ने भगवान को देखा? नहीं। अगर जो देखा तो उसके बारे में बताओ कुछ। देखेंगे तो जब न जब कि भगवान के बारे में कुछ जानते हों। प्रकृति जो साक्षात ईश्वर है, प्रमाणित है, और वो मैं उसे प्रमाणित कर सकता हूँ, मैं उसे सिद्ध कर सकता हूँ कि प्रकृति ईश्वर है। लेकिन हमारे धर्माचार्यों ने कभी ये नहीं समझाया, जो अपने जो अनुयायी हैं उनको, कि भाई आपको प्रकृति के साथ में अन्याय नहीं करना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सिखाते, कभी नहीं बताते अपने अनुयायियों को। काहे के ब्राह्मण, काहे के आप जो है मतलब धर्माचार्य हो, काहे के आप मुल्ला हो, मौलवी हो, काहे के पादरी हो? कुछ नहीं, ढोंग करते हो। मैं प्रत्यक्ष कहता हूँ, ढोंगी हो। जो साक्षात ईश्वर है प्रकृति, उसके बारे में आप जो है लोगों को जो है नहीं बताते, तो ढोंगी हो। काहे के ईश्वर हो, काहे के आप धर्माचार्य हो? और जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, पढ़े लिखे हो आप, आपके पास में क्वालिफिकेशन है, वैलिड है, बाकायदा जो है गवर्नमेंट ने जो है उसको वैलिड किया है, आपके पास में ठप्पा है, लेकिन जब उस शिक्षा का आप सदुपयोग ही नहीं करो तो क्या फ़ायदा है? क्या शिक्षा का मतलब ये है कि आपने एक अच्छी पोस्ट हासिल कर ली या अच्छा पैसा कमा लिया? शिक्षा का मतलब यही है? नहीं। शिक्षा का मतलब है जितने आप एजुकेटेड होगे, जितनी आप शिक्षा ज़्यादा ग्रहण करोगे, उसके हिसाब से आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाना ही आपको इस बात को प्रमाणित करता है कि आप एजुकेटेड हो, शिक्षक हो। अगर जो आप शिक्षित हो तो वही प्रमाणित करता है कि आपने अपनी जो एजुकेशन है उसके लिए जो आपकी समाज के प्रति, देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसे आप निभाओ। केवल एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेना या अच्छा ज़्यादा पैसा कमा लेना और उसको आप कहते हो कि आप ज़्यादा बड़े शिक्षित हो, ज़्यादा बड़े आदमी हो, तो थू ऐसे उसमें। अगर जो तुम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या हो? कुछ भी नहीं हो। मैं वो बात कह रहा हूँ कि जो लोगों को चुभने वाली है। भाई साहब खराब बोलता हूँ, बिल्कुल सीधा बोलता हूँ, बात लोगों को चुभती है, चुभ जाए।
जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। लेकिन मैं अपनी बात कहता रहूँगा। अब फिर मैं जो है आपसे एक बार कहता हूँ, भाई और बहनों, कर जोर प्रार्थना करता हूँ आपसे कि अगर जो आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुकून की सांस ले सकें, एक स्वच्छ पर्यावरण में बीमारियों से बच सकें, तो आप पर्यावरण की तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ा सा वक्त निकालिए अपनी दिनचर्या से। कितने बिजी हो आप, बिजी मैं भी हूँ, कामकाजी मैं भी हूँ, नौकरी मैं भी करता हूँ, बच्चे मेरे भी हैं, घर परिवार मेरा भी है, लेकिन मैं भी वक्त निकालता हूँ ना। और आप थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने परिवार के साथ में बैठ के और इस पर चर्चा नहीं कर सकते? आप ये नहीं सोच सकते किसी भी चीज़ को एनवायरनमेंट में फेंकने से पहले कि इसको एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होने वाला है? आप अपने घर का किचन वेस्ट या घर का जो कूड़ा डालते तो हो ही, कहीं बाहर डालने जाओ या कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें डालो। डालना तो पड़ेगा, घर में तो रखते नहीं हो, डालोगे बाहर ही, चाहे कचरे वाली गाड़ी में डालो या बाहर कहीं डाल के आओ, डंपिंग यार्ड पे डाल के आना है। मेहनत उतनी ही लगनी है। अगर जो आप उस कचरे को अलग अलग करके, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे अलग और जो सूखा कचरा है उसे अलग करके अगर जो कर देते हो तो वक्त उतना ही लगना है। आपको कोई फालतू वक्त नहीं लगेगा, 1 मिनट का फालतू वक्त नहीं लगेगा, आपका कोई पैसा उसमें नहीं जाने वाला है। सिंगल यूज प्लास्टिक आप बैन कर सकते हो, उसके बगैर आपका काम चल सकता है। अगर जो कोई कहता है नहीं चलेगा तो वो गलत कह रहा है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक नहीं मैं 1000 ऑप्शन गिनवा सकता हूँ, लेकिन नहीं करना है। तो आप जिम्मेदारी कब लोगे? अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अगर जो नहीं बनते हो तो सीधा से कह दो आप अपने बच्चों के दुश्मन हो, उनके हितैषी नहीं हो। जय प्रकृति, जय हिंद।